Good evening everyone. Myself R.K. Tripathi. I am from R.P. Nagar, Korba, and today I am going to take a topic that is related with class 12th chemistry. Unit 8 the D and F block element. D और F ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहले हम D ब्लॉक एलिमेंट्स को ही पढ़ेंगे, इसके बाद में F ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे। The D block of the periodic table contains the elements of group 3 to 12 in which the d orbitals are progressively filled in each of the 4 long periods। तो डी ब्लॉक जो है वो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 में है और उसमें डी ऑर्बिटल 4 पीरियड में भरे हुए रहते हैं। कौन कौन से पीरियड में? 3, 4, 5, 6 नहीं, 3, 4, 5, 6 नहीं होगा, 4, 5, 6, 7। तो 4 पीरियड 4, 5, 6, 7 में भरे हुए रहते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में लिखे, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब फिर इधर से आ जाइए आप। तो जो 4 पीरियड्स रहते हैं दे आर मेनली 4 सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स। तो उसमें 4 सीरीज रहता है, 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड, 7th पीरियड में। तो 4th पीरियड को बोला जाता है 3D सीरीज या फर्स्ट सीरीज, और फिर 4D सीरीज और सेकेंड सीरीज, 5D सीरीज, 3D सीरीज, थर्ड सीरीज या 6D सीरीज और 4th सीरीज। 3D सीरीज जो है वो स्कैंडियम से स्टार्ट होता है, जिंक में जाके ख़त्म होता है। 4D सीरीज इट्रियम से स्टार्ट होकर कैडमियम में ख़त्म होता है। 5D सीरीज लैंथेनम से स्टार्ट होता है और हैफनियम से होते हुए मरकरी Hg तक जाता है। और 6D सीरीज जिसमें कि एक्टिनियम और एलिमेंट होते हैं रदरफोर्डियम से लेकर Cn तक, या उसको Cn क्वानन बाइयम भी बोलते हैं, 112 एटॉमिक नंबर। द 2 सीरीज ऑफ द इनर ट्रांजिशन। अब यह इनर ट्रांजिशन को हम बाद में ही पढ़ेंगे, अभी हम केवल ट्रांजिशन को ही पढ़ेंगे। ओरिजिनली द नेम ट्रांजिशन मेटल वाज derived from the fact that their chemical properties were ट्रांजिशन बिटवीन दोज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट को। तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहती है या ये एस और पी ब्लॉक के बीच में पाया जाता है, एस और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक पाया जाता है, तथा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी एस और पी ब्लॉक के बीच में लाई करती है, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है या ट्रांजिशन मेटल्स बोला जाता है। नाउ अकॉर्डिंग टू IUPAC, तो IUPAC के अनुसार ट्रांजिशन मेटल्स आर डिफाइंड एज मेटल्स विच हैव इनकम्प्लीट डी सबसेल आइदर इन न्यूट्रल एटम और इन देयर आयंस। मतलब IUPAC के अनुसार ट्रांजिशन मेटल्स ऐसे मेटल को बोला जाता है जिसमें कि इनकम्प्लीट डी सबसेल होता है, या तो न्यूट्रल एटम में होगा या उसके आयन में होगा। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी ऑफ ग्रुप 12 हैव फुल D⁻10 कॉन्फ़िगरेशन इन देयर ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हैंस आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल। तो देखिए 3 एलिमेंट्स हैं इसमें, यहाँ पर Zn जिंक, और इसके बाद आपका दिया होगा कैडमियम और Hg। हाँ देखिए जिंक, कैडमियम और मरकरी, Hg मतलब मरकरी, उसमें पूरे d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स भरे रहते हैं, वो ग्राउंड स्टेट में भी और उसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी। इस कारण से इनको ट्रांजिशन मेटल्स के तौर पे कंसिडर नहीं किया जाता है। ये क्वेश्चन 2020 में 12th बोर्ड में CBSE एनुअल में भी पूछा गया था। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। हाउएवर बीइंग द एंड मेंबर्स ऑफ द 3D, 4D एंड 5D ट्रांजिशन सीरीज रेस्पेक्टिवली देयर केमिस्ट्री इज स्टडीड अलॉन्ग विद द केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिस्टर मेटल। तो हम अलग अलग सीरीज है 3D, 4D, 5D सीरीज को और भी हम आगे जाके स्टडी करेंगे। द प्रेजेंस ऑफ पार्शियली फिल्ड D और F ऑर्बिटल इन देयर
एटम्स मेक ट्रांजिशन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम, तो डी ऑर्बिटल में जो इनकम्प्लीट जो रहते हैं इलेक्ट्रॉन वो उसको दूसरे से डिफरेंट बनाते हैं। द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट से अलग बनाते हैं। हेंस ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड्स आर स्टडीड सेपरेटली, इसलिए उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। हाउएवर द यूजुअल थ्योरी ऑफ बैलेंस एज एप्लीकेबल टू द non-transition elements can be applied successfully to the transition elements also। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि नॉन ट्रांजिशन से ट्रांजिशन एलिमेंट्स अलग रहता है। बहुत सारे प्रीशियस मेटल्स इसमें ट्रांजिशन में एलिमेंट्स में होते हैं, उनके नाम दिए गए सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। इसी प्रकार से इंडस्ट्रीज में काम आने वाले एलिमेंट्स भी इसमें आते हैं, मेटल्स आते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर और टाइटेनियम, वो ट्रांजिशन मेटल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में सीधा आप आ जाइए यहाँ पर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर है, तो द डी ब्लॉक occurs द लार्ज मिडिल सेक्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के बीच में पाया जाता है। फ्लैंक बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, एस और पी ब्लॉक के बीच में होता है पीरियोडिक टेबल में। द डी ऑर्बिटल ऑफ द पेनिल्टीमेट एनर्जी लेवल ऑफ एटम्स रिसीव इलेक्ट्रॉन्स गिविंग राइज टू द 4 रोज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। तो इसमें क्या 4 ट्रांजिशन सीरीज होते हैं, 3D, 4D, 5D और 6D। ऑल दी सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर शोन इन टेबल 8.1। टेबल 8.1 में इसको दिखाया भी गया, ये टेबल 8.1 नीचे में है, उसको हम देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इन जनरल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर ऑर्बिटल ऑफ these एलिमेंट्स आर इज n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। द n-1 stands for the inner d orbital which may have 1 to 10 electrons and the outermost ns orbital may have 1 to 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें बताया जा रहा है कि डी ऑर्बिटल में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और एस में 1 से लेकर 2 तक। हाउएवर दिस जनरलाइजेशन हैज सेवरल एक्सेप्शन बिकॉज ऑफ वेरी लिटिल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1 d और ns ऑर्बिटल। n-1 d और ns ऑर्बिटल बहुत कम एनर्जी का डिफरेंस होता है, इसलिए इसे बहुत सारे एक्सेप्शन भी पाए जाते हैं, मतलब बहुत सारे अपवाद भी पाए जाते हैं। फर्दर मोर हाफ एंड कम्प्लीटली फिल्ड से, जो हाफ फील्ड होते हैं या कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, आर रिलेटिवली मोर स्टेबल। तो जिसमें कम्प्लीटली फील्ड होते हैं, हाफ फील्ड होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। A consequence of this factor is reflected in the electronic configuration of Cr and Cu। देखिए क्रोमियम और Cu में क्या होता है, एक्सेप्शन हमको दिखाई पड़ता है। जैसे क्रोमियम का 3d5 4s1 होता है और कॉपर का 3d10 4s1 होता है। तो इसमें यहाँ तक ही दिया हुआ है। इसके बाद आ जाइए अलग अलग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर ऑर्बिटल्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यहाँ पर देखिए स्कैंडियम से चालू करिए, तो स्कैंडियम में आउटर का क्या हो जाएगा 3d1 4s2, 4s में 2 है और 3d में 1, तो 3d1 4s2। टाइटेनियम का 3d2 4s2, वेनेडियम का 3d3 4s2, क्रोमियम का 3d5 4s1 एक्सेप्शन हो गया। मैग्नीज का 3d5 4s2, Fe का 3d6 4s2, CO का 3d7 4s2 और निकल का 3d8 4s2, कॉपर का 3d10 4s1 और जिंक का 3d10 4s2। अब सेकेंड सीरीज में आ जाइए 3d, जिसको 4d सीरीज बोलेंगे। पहला था 3d, सब में 3d था ना, 3d1 4s2। अब इसे 4d में आ जाइए, तो Y मतलब इट्रियम का देखिए 4d1 5s2, Zr का 4d2 5s2, Nb का 4d4 5s1, फिर इसमें 4d MO का 4d5 5s
1, 46 5s1 TC का, 47 5s1 RU का, 48 5s1 RH का, 4010 5s0 PD का, फिर 4010 5s1 AG का, फिर 4010 5s2 CD का। अब इसके बाद आइए 3D सीरीज़ में। 3D सीरीज़ में 5D सीरीज़ है, तो 5D1 6s2 LA का, 5D2 6s2 HF का, 5D3 6s2 TA का, 5D4 6s2 W का, 5D5 6s2 RE का, 5D6 6s2 OS का, 5D7 6s2 IR का, 5D9 6s1 PT का, 5D10 और 6s1। देखिए यहाँ सब एक्सेप्शन भी आ रहे हैं, जैसे PD हो गया, आपका AG हो गया, AU हो गया, हाफ फील्ड और कंप्लीट फील्ड के कारण ये एक्सेप्शन आते हैं, आपको मालूम है, आप वो प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था। फोर्थ सीरीज, 4 ट्रांजिशन सीरीज में आ जाइए। तो AC का 6D1 7s2, 6D2 7s2 RF का, 6D3 7s2 DB का, 6D4 7s2 SG का, 6D5 7s2 BH का, 6D6 7s2 HS का, 6D7 7s2 MT का, 6D8 7s2 DS का, 6D10 7s1 RG का और 6D10 7s2 CN का। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है यहाँ पर। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।